वेलकम टू विलेज टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, B1 B2 इंटरव्यू के रिलेटेड। कि रिसेंटली जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कौन से हैं और इसका आंसर क्या हमें देना चाहिए, और लैंग्वेज हम इंग्लिश सेलेक्ट करें या उर्दू सेलेक्ट करें ये एक्सप्लेन करूँगा। और इस वीडियो के अंदर मैं ये कवर करूँगा कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट जो है वो साथ लेके जाने व्हेन आई अटेंड US वीज़ा इंटरव्यू। ठीक है, आई विल अटेंड। और फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, if you are educated then you will select English। और लाइक हमारे पेरेंट्स जो जाते हैं एजड होते हैं या 45-50 प्लस बिजनेसमैन हैं पर जिनको इंग्लिश बोलने नहीं जाती, देन यू विल सेलेक्ट उर्दू। उर्दू इंग्लिश मैटर नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक कि आप इंग्लिश में इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि नहीं अपने पर्पस को, देन यू विल सेलेक्ट लैंग्वेज। अगर आप इंग्लिश में जस्टिफाई कर सकते हैं देन सेलेक्ट इंग्लिश। अगर आप उर्दू में प्रॉपर कर सकते हैं, उनको अपने पर्पस जो है वो क्लियरली डिफाइन करना है कि हमारा ये पर्पस है यूएस में जाने का। जो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जाते हैं वो मेक श्योर करें कि वो अपना जो इंटरव्यू है वो इंग्लिश में अटेंड करेंगे, क्योंकि कॉन्फ्रेंस इंग्लिश में होती है तो आपको इंटरव्यू भी इंग्लिश में ही देना चाहिए। ये लाइक जो टूरिस्ट हैं या इन्विटेशन आया हुआ जिनको फैमिली की तरफ से, देन वो उर्दू भी कर ले तो वो मैटर नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विजिट टू द US? क्या आप लोगों का पर्पस क्या है जाने का US में? इसका आई इंग्लिश में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। आई एम विजिटिंग द US फॉर टूरिज्म और बिजनेस या फैमिली रीज़न। आपका इसमें आपने देखना, अगर आप टूरिज्म है तो आपने कौन सी प्लेसेस में विज़िट करना है, आपने उनको एक्सप्लेन करना है कि भाई मैंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाना है, मैंने म्यूज़ियम में जाना है, मैंने नागरा फॉल देखना है, मैंने इन स्टेट में जाना है। मैं आपको पता होना चाहिए आपने किस जगह पे विज़िट करना है। लाइक अगर आपने बिजनेस का आपका कॉन्फ्रेंस है, आपने बताना आई विल अटेंड फॉर यू कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस में कोई भी आपको हम ट्राई स्टार की है और किसकी है, लाइक ट्राई स्टार है, मेडिकल की कॉन्फ्रेंस है, कौन सी कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में आपको बिजनेस पूरा प्रॉपर उसके कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको डिटेल होनी चाहिए। लाइक फैमिली को आप मिलने जा रहे हैं, लाइक अपने फादर को, मदर को या बहन भाइयों को, देन आपको उनका पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए वो क्या करते हैं। वो करंटली अगर स्टूडेंट हैं तो साथ वो जॉब क्या करते हैं, उनका स्टेटस क्या है वहाँ पे। ठीक है, ये आपको सारी डिटेल उनके बारे में पता होनी चाहिए कि उनको ये भी ना हो कि वो फ्री। और हाँ, ये चीज़ अगर देखें, अगर वो स्टूडेंट है वो आपको ये पता होना चाहिए वो किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी किसी मैं कह रहा हूँ अपनी यूनिवर्सिटी से कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं या अमेरिका से कोई भी एड ले रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी उनका डाटा ऑलरेडी इनके पास होता है। ठीक है, अगर आप अटेंड मीटिंग करने जा रहे हैं बिजनेस, देन आपने इसको डिटेल ब्रीफली एक्सप्लेन करना विद इन 1 मिनट। और आपने ये नहीं करना कि अड़ना नहीं है, ये आपने मेंटली प्रिपेयर होकर जाना। और ये क्वेश्चन होना ही होना है, 100% होना है। अगर आप हमें 100% श्योर हूँ, अगर आप इसको जस्टिफाई कर देंगे आपका वीज़ा 110% आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। अगर ये वीज़ा आप लोग अपना पर्पस थोड़ी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, देन आपको वीज़ा नहीं मिलना, और ये सबसे बड़ी वजह है रिजेक्शन की। ठीक है, उसमें इसमें क्वेश्चन है, हैव यू बीन टू द US बिफोर? अगर ये है तो येस, अगर नहीं है तो नो, प्रीवियस में। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन होता है थर्ड, हाउ लॉन्ग डू यू प्लान टू स्टे इन द US? कि आपने कितनी देर जो है US में स्टे करना है, लाइक 15 डेज में मिनिमम प्लान करें। नो, यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं कि जी हम 7 डेज़ का रख लेते हैं, 10 डेज़। कोई 7-10 डेज़ के लिए नहीं जाता। इट्स मीन यू अगर आप 7 या 10 डेज़ का प्लान देते हैं वो भी टूरिस्ट, इट्स मीन कि यू आर नॉट रियल टूरिस्ट। आपने लाइक जाके वहाँ पे साइलम या अपना स्टेटस ही चेंज करवाना, ये एम्बेसडर को पता होता है। एम्बेसडर ही शी इज़ बेस्ट ऑब्जर्वर, क्योंकि टिकट इसकी कॉस्टली है, इतना एक्सपेंस करके कोई बंदा 7 डेज 1 वीक के लिए नहीं जाता, लाइक 15 डेज़ के लिए होता है। और जो बिजनेस लाइक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं उनको डेट पता होनी चाहिए कि इस डेट को कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो रही है, इस डेट को मैंने वापस आना है, और आपके पास किधर आपने स्टे करना है। होटल बुकिंग आपको होटल का नाम पता होना चाहिए, एड्रेस पता होना चाहिए जहाँ पे आपकी कॉन्फ्रेंस है, और उसी सिटी में आपका, लाइक न्यूयॉर्क में तो न्यूयॉर्क में ही आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए। अगर और टूरिस्ट वाले क्या हैं, जो टूरिस्ट वाले हैं आपने किस किस जगह में विज़िट करना है, आपको उसी ही एरिया में आपका होटल होना चाहिए। एक ये चीज़ क्लियर होगी। उसमें देखिए, इसमें एक क्वेश्चन है, हु इज़ फंडिंग योर ट्रिप? ये स्टूडेंट्स के लिए भी पूछते हैं, और जो ये उनका है जो सेल्फ स्पॉन्सर नहीं होते, लाइक के जो बिजनेसमैन या कंपनी स्पॉन्सर भी होते हैं। उन्होंने अगर कंपनी स्पॉन्सर कर दिया देन आपने कंपनी का नेम, और अगर बहन भाई कर रहे हैं तो बहन भाई का,
और फादर कर रहे हैं तो फादर का, ठीक है। इसमें आपने ये मेंशन करना प्रॉपर्ली। उसमें एक क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, उसमें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ऑक्यूपेशन, आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, कंपनी नेम, अगर आप बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन, और कितनी देर से आप पास्ट लाइक 5 ईयर से 2 ईयर से आपने इनका मेंशन करना। अगर आप जॉब करें देन यू विल मेंशन कि मैं जी लाइक इंटरनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, इतनी देर से कर रहा हूँ, आपका डेजिग्नेशन ब्रीफली आपने इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देन आपका एक क्वेश्चन है डू यू हैव फैमिली मेम्बर इन द यूएस, ये एक आपने DS-160 के अंदर भी होता है। अगर आपने उसमें येस किया है तो यहाँ पे नो का नो, फिर आपका वीज़ा इससे भी रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आप कहते हैं येस है, आपने इसको मेंबर मेंशन करना, कौन है, सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, कौन है, स्पाउस है, ये आपने मेंशन प्रॉपर करना है। और ऑलरेडी उसमें ये भी पूछ सकते हैं डू यू हैव अ रिटर्न टिकट, ये क्वेश्चन इस वीक में हुआ है। तो ये नहीं, इसका रिटर्न टिकट का मतलब ये नहीं है कि आप लोग इशू टिकट ले जाए, नो, रिजर्वेशन ले जाएं जो फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है। यू विल बुक लाइक ऑनलाइन कतर एयरवेज से आप कर सकते हैं, कोई आपको चार्जेस नहीं लगते ये था। और होटल बुकिंग के भी कोई चार्जेस नहीं है, यू विल बुक होटल बुकिंग के। फिर 8वां क्वेश्चन होता है व्हाट टाइप्स डू यू हैव टू योर होम कंट्री। इसमें आपने क्वेश्चन का आंसर देना है जो इंग्लिश में, आई एम स्ट्रॉन्ग टाइज टू माई होम कंट्री इंक्लूडिंग माई फैमिली, माई जॉब, अगर इन केस अगर आप बिजनेस में हैं, माई बिजनेस एंड प्रॉपर्टी ओनरशिप, आई एम कमिटेड टू रिटर्निंग आफ्टर माई विजिट। आपने ये इंग्लिश में इसको जस्ट, ये बहुत टू लाइक 1 to 2 लाइन्स हैं, इसमें आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे ही सेटिस्फाई। लाइक अब आपको पता ही नहीं है कि जी मेरे होम कंट्री के साथ क्या टाइज हैं, टाइज में क्या क्या होता है, इंक्लूड होते हैं, फैमिली इंक्लूड होती है, बिजनेस इंक्लूड होता है, अगर आप बिजनेस मैन है जॉब है तो जॉब इंक्लूड होती है, प्रॉपर्टी ओनरशिप होती है, लाइक प्रॉपर्टी के अलावा आपके पास व्हीकल ओनरशिप है, कोई ना कोई आपने जो चीज़ें बाई की हैं, दिस वन इज़ आपके होम कंट्री टाइप। देन आपने क्या करना होता है कि इंटरव्यू के लिए जो आप लोग कह रहे थे हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ जो अपने साथ लेके जाते हैं। डॉक्यूमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट मैं कहता हूँ वैलिड पासपोर्ट, जो लास्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए उसकी डेट, वैलिड पासपोर्ट। ठीक है, DS-160 कंफर्मेशन पेज, अपॉइंटमेंट लेटर, पासपोर्ट साइज पिक्चर, एविडेंस, फाइनेंशियल सपोर्ट, एविडेंस ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट इट्स मीन कि बैंक स्टेटमेंट, और लाइक अगर आपको कोई आपके फादर फैमिली मेम्बर करें देन आपने उनकी लेके जानी है बैंक स्टेटमेंट, और एक लेटर भी उनसे बनवा लेने कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। वो देखते नहीं है पर वो मांगने को आए तो वो मांग भी सकते हैं। अगर आपकी कोई फैमिली मेम्बर आपको सपोर्ट करे देन आपने एक और डॉक्यूमेंट भी कैरी करना, वो है FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, FRC से कहते हैं, ये आपको नादरा से मिलता है, ठीक है। और अगर आप मैरिड हैं देन आपको MRC भी आपके पास होनी चाहिए। MRC स्टैंड फॉर मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आप एम्प्लॉय अगर आप एम्प्लॉय हैं देन एम्प्लॉयमेंट लेटर, लास्ट 3 month सैलरी स्लिप, if you are businessman then business documents,
letterhead, FPR, tax return up, और अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन है रजिस्टर्ड आपकी सी कैप से देन उसका लेटर, ठीक है। और इसके बाद आपके पास ट्रैवल, लाइक आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, देन अपने पुराने पासपोर्ट भी अपने देन अगर अपने ले जाना, लाइक आपको यूरोप की ट्रैवल हिस्ट्री है, यूके की है, ऑस्ट्रेलिया की है, कनाडा की है, देन यू विल मेंशन आल्सो DS-160, तो आपने वो भी अपने पासपोर्ट जो है वो साथ लेके जाना है, ट्रैवल हिस्ट्री के जो आपके पास प्रूफ है वो आपने, लाइक वो पासपोर्ट एक्सपायर भी हैं, देन आपने उनको भी कैरी करना है। और अगर आपके पास प्रीवियस यूएस का वीज़ा, देन वो भी, उसका नंबर भी, और आपके पास पिक्चर भी होनी चाहिए, लाइक उसका प्रिंट भी होना चाहिए। जैसे ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है और B1 B2 की। और हाँ, उसके बाद ये, और अगर आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, देन इफ़ यू आर कॉन्फ्रेंस के लिए, आप मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कॉन्फ्रेंस, उसके लिए क्या चाहिए आपको, सेम डॉक्यूमेंट चाहिए, उसमें सर इन्विटेशन लेटर, और वीज़ा सपोर्ट लेटर। ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपके पास मस्ट होने चाहिए, ठीक है। और इसमें आपके पास होटल बुकिंग भी, होटल बुकिंग आपको कंपलसरी है ऑल कैटेगरीज में, B1 B2 में दोनों मेन। लाइक आप टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं, देन भी आपको पता होना चाहिए आप कहाँ पे स्टे कर रहे हैं, और अगर आप कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, देन भी आपको पता होना चाहिए। और इन केस अगर आप मेडिकल इमरजेंसीज है, मेडिकल के लिए क्या है, हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है। और ये आपके लिए ये उनके लिए जो मेडिकल इमरजेंसी जिनका होता है, जिन्होंने जाकर वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाना होता है, वहाँ पे वो ऑलरेडी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट पहले बुक करते हैं, हॉस्पिटल आपको डेट देता है, ईमेल करता है, देन यू विल अटैच आल्सो इन एमरजेंसी अपॉइंटमेंट। अगर आप एमरजेंसी में भी आप अटैच करते हैं और आपने ये साथ भी लेके जानी होती है कि आप, मेरी ये हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट है, ये डॉक्टर है, ये डिटेल्स हैं, और आपका पर्पस देन आपका मेडिकल इमरजेंसी होता है। मैंने इसमें वो 3 चीज़ें कवर की हैं, B1 B2 में कॉन्फ्रेंस और टूरिस्ट और मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है। उसमें अगर और दूसरी चीज़ ये है कि F1 वीज़ा, उनकी भी मैं थोड़ी डिटेल में आपको बता दूंगा कि वीज़ा क्यों, F1 वीज़ा क्यों रिजेक्ट होता है, और ये चीज़ें आपने ना मस्ट कैरी करनी होती हैं। इसमें से मेक श्योर है कि 90% होता है बैंक स्टेटमेंट वो ऑलरेडी वेरीफाई करते हैं, बट वो मांग भी सकते हैं बैंक स्टेटमेंट, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट वो आपसे डिमांड कर सकता है मौके पे कि भाई हमें ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें। और अगर आपके पास इन केस नहीं होता, देन आपका क्या होता है, वीज़ा रिजेक्ट होता है। और अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, देन आप क्या करें कि आप पहले ये डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करें, देन यू विल अप्लाई फॉर US वीज़ा। ऐसे किसी के पीछे लग के अपना पैसे ना ज़ाया करें। इसमें बिजनेसमैन के लिए ना एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, ये भी उन्होंने कैरी करने होते हैं साथ, और ये मेंशन भी करना ऑलरेडी कि मेरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बिजनेस रजिस्टर्ड है। जितने आप स्ट्रॉन्ग टाइज देंगे, आपको वीज़ा चांस जो है उतने ही ज़्यादा होते हैं। और ये मैंने आपको, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि हमने वीज़ा प्रूफ के चांस अब क्या जा रहे हैं। अगर आपके पास देखें डॉक्यूमेंट्स हैं, देन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रिक्ट हों, रूल जितने मर्जी स्ट्रिक्ट हों, आप पे कोई असर नहीं है। क्यों? आपके पास चीज़ें पूरी हैं। अगर आपके पास चीज़ें पूरी हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर US वीज़ा। आपको एलिजिबल है, इट्स मीन कि आपको वीज़ा मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें हाउ टू बुक कॉन्फ्रेंस, US कॉन्फ्रेंस, हम कैसे कोई कॉन्फ्रेंस बुक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल। लाफी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, थैंक यू, ताकि आपको मैं डेली बेसिस पर लेटेस्ट अपडेट देता रहूँ। थैंक यू सो मच।